गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा आज का क्वेश्चन ये जी। है कि जो क्लासेस में हाई एब्सेंटिज्म है उसके खतरे क्या हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मकड़ी जो है ना एक बहुत सुंदर जाल बुनती है और अंत में जो है मकड़ी जो है उसी जाल में फंस जाती है। सो इज़ द केस ऑफ यूथ ऑफ दिस कंट्री कि उनको ये नहीं पता है कि जो ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे ये उन गरीब मिडिल क्लास लड़के लड़कियां समाज के सब लोगों के लिए बनाए गए थे और इनकी जो फी स्ट्रक्चर है वो फी स्ट्रक्चर इस तरह से रखा गया था कि इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा कि ये एक मतलब बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी जाएगी सरकार के द्वारा। क्योंकि जब स्टूडेंट नहीं आएंगे तो सरकार इसका प्ली ये लेगी कि भाई साहब आपके यहाँ पे नहीं आ रहे, प्रोफेशनल कोर्स खोलो। और ये 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल के भीतर आपका ये हो जाएगा 2025 में, 24 के बाद ही जैसे इलेक्शन ख़त्म होंगे उसमें हो जाएगा कि भाई साहब आप अपने यहाँ पे एक जो है प्रोफेशनल कोर्स चलाइए। ये मैं आज कह रहा हूँ और इस बात का ध्यान रखना, 2024 के बाद में हर एक कॉलेज में होगा कि भाई साहब सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स चलाइए। एक तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा, जो 20,000 रुपये फीस है वो कम से कम आपकी 5 लाख रुपये 6 लाख रुपये हो जाएगी। दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो आज पढ़ रहे हैं उनको खुद समझना चाहिए कि जब उनके छोटे भाई बहन तैयार होंगे कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था के लिए तो वो इतनी बड़ी फीस में आ नहीं पाएंगे। अब एक चीज़ ये भी हो सकती है, क्या ये पब्लिक एजुकेशन फंडेड एजुकेशन बच सकते हैं? इसका आंसर हाँ में है। देखिए, जब जो व्यवस्था है आप उस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, अब हो क्या रहा है कि बहुत मतलब पसीना बहा रहे हैं टीचर जो है ना, अपना खून पसीना बहा रहे हैं। वहीं एक तबका ऐसा है ना छुट्टी ले रहा है ना कॉलेज आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि मेरे को परमानेंट मिल गया तो मेरी तो जीवन भर तक मतलब कटी जाएगी। वो गलत फहमी में है। आपकी जानकारी के लिए यूजीसी एक ऐसा प्लान कर रही है कि वर्कलोड को दोबारा से रिकास्ट करेगी। और ये आपको जितनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ वो केवल 6 महीने से 1 साल के भीतर बोल रहा हूँ। तो रिकास्ट करने पे जब आपका वर्कलोड ही नहीं रहेगा तो भाई साहब बताना फिर आप कैसे रहेंगे? तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। हम ईमानदारी से काम करें, स्टूडेंट टीचर मिल करके पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बचाने की जिम्मेदारी केवल एक डॉक्टर धनीराम की नहीं होनी चाहिए। आप अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी क्लासेस लें, अपने स्टूडेंट को WPR मेंटेन करने के लिए बोलें, जिससे कि देश के विकास में वो एक भूमिका निभा सके। देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या बाधक नहीं है। लोग कहते हैं कि जनसंख्या बाधक है। आप जो है इस जनसंख्या को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और उसको एक वर्ल्ड लेवल पर आप एक यूज कर सकते हैं कि ये हमारी असेट है, तो आप उसको असेट भी तो मान सकते हैं। तो जब ये आपके विचार होंगे और सारी व्यवस्था ठीक से होगी, जिनका जो अपना अपना काम है वो अपना काम अगर ईमानदारी से करते हैं तो मुझे लगता है कि ये समस्या ज़्यादा नहीं चलेगी। आपका सीधा सपाट सवाल ये था कि साहब इसके खतरे क्या होंगे? तो देखिए, फीस बढ़ेगी टीचरों पे, फिर जो है ना वो ऐसे नहीं तो फिर प्राइवेटाइज ला करके उस तरह से मतलब काम कराया जाएगा। और अभी जो है उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो 14 आर्ट्स या 16 आर्ट्स हैं तो उन्होंने कहाँ क्लास ली है, कौन से रूम में ली है, क्या पढ़ाया है, क्या पेज नंबर है, इतना देने में उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेडिकल है, उसके CMO मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी अटेंडेंस लगती है, IAS की अटेंडेंस लगती है, सारी अटेंडेंस लगती है। तो टीचर को ही मतलब आप समझ लिए कि वो क्यों इसको मना कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर हम कॉलेज आ रहे हैं तो हमें कोई अटेंडेंस या कोई भी व्यवस्था ऐसी हो जो साइंटिफिक हो, तो मेरे हिसाब से हमें अपना ईमानदारी से आना चाहिए, तभी जा करके स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशंस और टीचर बच सकते हैं। थैंक यू सर।